वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चर्चा कर रहे थे अपन 9th क्लास की एक्सरसाइज 12.2 हीरोन के सूत्र की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर हो तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी खेत वो कैसा है, समचतुर्भुजाकार है। तो यहां पर अपने को क्या करना है, ये मान लीजिए इस प्रकार से ये समचतुर्भुजाकार खेत है, ये इसको नाम दे देते अपन ए बी सी डी। ये मान लीजिए इसका बड़ा विकर्ण है जो कि कितना देर का है 48। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर ए बी भी 30 मीटर है, बी सी भी 30 है, सी डी भी 30 है और ए डी भी 30 है। तो अपने को क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए देखो एक इस विकर्ण की वजह से एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। तो दोनों में देखें तो 30 30 48 फिर 30 30 48, यानी दोनों त्रिभुजों की भुजाएं क्या है, समान है। तो अपन क्या करेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और वही क्षेत्रफल दूसरे का हो जाएगा और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जब जोड़ देंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए S बराबर, सबसे पहले बात करेंगे अपन त्रिभुज ए बी डी के लिए। त्रिभुज ए बी डी के लिए क्या होगा, S बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। S बराबर 30 प्लस 30 प्लस 48 बटे 2। S बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 और 30 60, 60 और 48 108, 108 बटे 2 यानी कि कितना हो जाएगा 54। ये हो जाएगा 54। अब देखिए एरिया ऑफ एबीडी इक्वल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसका अंडर रूट। तो एरिया ऑफ एबीडी इक्वल एस की वैल्यू कितनी है 54। तो 54 माइनस पहली भुजा 30, 54 माइनस दूसरी भुजा वो भी कितनी है 30 और 54 माइनस तीसरी भुजा कितनी है 48। यहाँ त्रिभुज की बात कर रहे हैं, चतुर्भुज की तो चारों भुजाएं 30 30 समान है। त्रिभुज के अकॉर्डिंग एक भुजा कितनी है 48, जो कि विकर्ण के रूप में, चतुर्भुज की तो विकर्ण के रूप में, त्रिभुज की एक भुजा है। तो अब देखिए एरिया ऑफ एबीडी इक्वल ये क्या हो जाएगा 54 और इंटू 54 में से 30 गए तो कितने बचेंगे 24, इंटू फिर 54 में 30 गए तो 24 और ये 54 में 48 गए तो 6, कितना बचेगा 6 और ये इसका अंडर रूट। तो एरिया ऑफ एबीडी इक्वल 54 के बचे को 2 का बाद देंगे कितना आएगा 27, फिर 3 का देंगे 9, फिर 3 का देंगे 3 और फिर 3 का देंगे 1। ठीक है, फिर 24 में 2 का देंगे 12, फिर 2 का देंगे 6, फिर 2 का देंगे 3 और फिर 3 का। तो कितना हो जाएगा 2 2 4 8 8 24। अब देखो 6 का तो 2 इंटू 3, देखिए दोबारा 2 3 6 6 18 18 3 54 हो गया। फिर 2 2 4 4 2 8 8 3 24, ये 24 तो हो गया। फिर से क्या है 24 है, तो ये 6 का नंबर करके पहले देखो 2 3 6 6 3 18 18 3 54, 2 2 4 4 2 8 8 3 24, फिर से क्या है 24। तो 2 2 2 इंटू 3 और फिर है 6 तो 2 इंटू 3। अब देखिए एरिया ऑफ एबीडी, तो यहाँ पर देखिए 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम को हो गया कितना 2, फिर 3 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 और कोई अंक इसमें है नहीं। तो दोबारा देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कोई भी अंक छूटा नहीं है। अब देखिए इसका जोड़ा, 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 प्रत्येक से क्या निकालेंगे, एक एक अंक बाहर निकालेंगे वर्गमूल के रूप में। तो ये 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, ये बाहर जाएगा। एरिया ऑफ एबीडी क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432 मीटर स्क्वायर। या एरिया ऑफ एबीडी का क्षेत्रफल, जो एरिया ऑफ एबीडी का है, क्योंकि इसमें दो भुजाएं 30 30 और 48 थी, तो बीसीडी में देखें तो इसमें भी एक भुजा 30, दूसरी भुजा 30 और तीसरी भुजा 48 है, यानी सेम है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसी प्रकार एरिया ऑफ बीसीडी, एरिया ऑफ बीसीडी ये भी कितना होगा, 432 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अपने को निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ एबीसीडी। एरिया ऑफ एबीसीडी क्या होगा, एरिया ऑफ एबीडी प्लस एरिया ऑफ बीसीडी, यानी अपने को पूरे चतुर्भुज का निकालेंगे तो इस त्रिभुज का एबीडी का और बीसीडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल 432 प्लस 432 कितना हो जाएगा, 864 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये तो हो गया अपने पास पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यदि अपन देखें तो इसने कहा था क्या कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, जबकि गायों की संख्या कितनी है, 18। तो देखिए अपन यहां लिखेंगे प्रत्येक गाय हेतु आवश्यक, प्रत्येक गाय हेतु आवश्यक खेत का क्षेत्रफल बराबर खेत का क्षेत्रफल अपॉन गायों की संख्या, खेत का क्षेत्रफल अपॉन गायों की संख्या। तो खेत का क्षेत्रफल कितना है, 864, गाय कितनी है, 18। तो अब देखिए 18 पंजे 90 तो ज्यादा हो गया, 18 1 18, ये 18 चौक 72, ठीक है, कितना बचेगा 72, 10 82, 10 4 14 144, तो कितना चाहिए 18 आ गया, 18 अंटे 144, कितने आ जाएगी 48। तो प्रत्येक गाय के लिए कितना क्षेत्रफल होगा, 48 मीटर स्क्वायर आंसर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने खेत का क्षेत्रफल निकाला और फिर 18 गायों में से प्रत्येक गाय के लिए उस खेत का कितना क्षेत्रफल यूज होगा वो हमने ज्ञात किया। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। अब इसमें देखो आपको तीनों भुजाएं दे रखी है, यानी पहली भुजा दे रखी है 20, दूसरी दे रखी है 50 और तीसरी भुजा भी दे रखी है 50। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है आपको ये बताना है। तो आपको पता है कि 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं, तो इसमें प्रत्येक रंग के कितने टुकड़े होंगे, 5-5 टुकड़े होंगे, क्योंकि 2 कलर है। क्योंकि एक ने कहा कि 2 विभिन्न रंग के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े, तो प्रत्येक रंग के कितने टुकड़े होंगे, 5 टुकड़े होंगे। तो अपन एक और सारे क्या है, इक्वल है, तो एक रंग के टुकड़े का अपन एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो H इक्वल A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो A की वैल्यू है कितनी 20, B की वैल्यू है 50 और C की वैल्यू फिर से 50 अपॉन कितना हो गया 2। अब देखिए कितना हो जाएगा 120 अपॉन 2 इक्वल 60। यह आ गया 60 सेंटीमीटर। यहां से अपन लिखें एक टुकड़े का क्षेत्रफल या एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल
इक्वल एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इसका अंडर रूट। फिर एस की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 माइनस ए यानी पहली भुजा कितनी है 20, 60 माइनस बी यानी दूसरी भुजा कितनी है 50, 60 माइनस सी यानी कि तीसरी भुजा कितनी है 50 और इसका ये अंडर रूट। अब देखिए 60 में से 20 गए तो कितने बचेंगे 40, 60 में से 50 गए तो 10, फिर 60 में 50 गए तो 10। अब इनको क्या लिख दूंगा मैं मल्टीप्लाई के रूप में 60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, ये अंडर रूट। अब इनके क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 60 के करेंगे तो 2, फिर किसका देंगे 30 आ गया, फिर 2 का देंगे 15, फिर किसका देंगे 3 का और फिर 5 का, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 हो गया। अब 40 का तो 2 का देंगे 20, फिर 2 का देंगे 10, फिर 2 का देंगे 5 और फिर 5 का, ठीक है। इसके बाद में फिर से क्या है 10, तो 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5 और फिर से 10 है तो 2 इंटू 5। अब यहां पर देखिए अपन तो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 कितनी बार है 7 बार, 3 3 6 1 7, 3 कितनी बार है 1, 3 एक ही बार है और 5 1 2 3 4, 5 और 4 बार, ये अंडर रूट। अब इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कोई नंबर अपने से इसमें रहा नहीं है, छोटा नहीं है। तो जोड़ा बनाए, इसका बन जाएगा, 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 इसका बन जाएगा। अब सुनना मेरी बात, इसका जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि ये अलग अलग नंबर है 2 और 3, तो जोड़ा इसका बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, 5 का बन गया, इसका नहीं बनेगा। तो जिनका जोड़ा बन गया उनको वर्गमूल के रूप में सिंगल संख्या के रूप में बाहर निकालिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार तो हो गया 2, 2 बार हो गया 5, 2 जोड़े हो गए, तो 55 25 25 दूनी 50, 55 25 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। तो ये तो हो गया। अंडर रूट में क्या बच गया, ये 2 इंटू 3 ऐसे ऐसे, तो ये कितना हो गया 200 और ये अंडर रूट का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल। तो देखो 2 विभिन्न रंगों के अनुसार, प्रत्येक रंग के 5 टुकड़े होंगे। कैसे भाई, 2 रंगों के टोटल टुकड़े कितने हैं 10 हैं, तो एक रंग के कितने टुकड़े होंगे 5, प्रत्येक रंग के 5 टुकड़े होंगे और प्रत्येक रंग के 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल, प्रत्येक रंग के 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल। जैसा कि देखो इस छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, तो प्रत्येक रंग के 5 टुकड़ों का, प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, तो एक रंग के 5 टुकड़े हैं, तो प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा, तो प्रत्येक रंग के जितने टुकड़े हैं उनमें कपड़ा ही तो लगा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना होगा 5 इंटू ये एक टुकड़े का कितना है 200 अंडर रूट 6, एक टुकड़े का 200 अंडर रूट 6, चाहे वो किसी कलर का हो चाहे कैसा भी हो, एक टुकड़े का 200 अंडर रूट 6, 5 टुकड़ों का कितना हो जाएगा 200 को 5 से गुणा करेंगे 1000 अंडर रूट 6
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट में 2 लाइन आता है छाते में, आता है छाते में प्रत्येक रंग का 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ये था इसका फाइनल आंसर। इस प्रकार से ये हमने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 किया। इसके आगे की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आपकी यदि कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में उस समस्या को बताइए, आपका निश्चित रूप से समस्या का निदान किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इस प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.